हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। चलिए दोस्तों, आज हम पहुँच गए नवरात्रि के 8वें दिन। नवरात्रि के 8वें दिन हम पूजा करेंगे माता सिद्धिदात्री की, और नवरात्रि के 8वें दिन हम सभी का व्रत होता है। तो आज हम जानेंगे, यानी कि जो व्रत नहीं करते हैं, जैसे जो लोग मेरी तरह 9 दिनों का व्रत है वो तो 9 दिनों तक कर रहे हैं, लेकिन जो व्रत नहीं कर रहे हैं वो भी आज अष्टमी और प्रतिपदा का व्रत सभी करते हैं, तो आज अष्टमी का व्रत भी है। तो नवरात्रि का 8वां दिन है। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा होती है। माँ महागौरी की पूजा से जीवन में सुख आता है, शांति आती है, और सुहागिन महिलाओं के लिए तो वरदान है माँ गौरी, आज पूछना ही नहीं है। आज बहुत विशेष काम है कि आप हलवा पूरी घर में बनाएंगे। अगर कन्या पूजन आज करेंगे तो आज कन्या पूजन करेंगे, नहीं तो 9वीं के दिन आप कन्या पूजन कर सकते हैं। आज जिन घरों में कन्या पूजन होगा, पहले आप लोग हवन कर लीजिएगा, फिर कन्या पूजन करिएगा। और कन्या पूजन 1, 5, 7 जितनी कन्याएं मिल जाए, घबराइएगा नहीं कि 9 नहीं मिल रही हैं, जितनी मिल जाए एक कन्या को भी आप अपने घर में लाइए, उनके चरण धोइए, उनको भोग लगाइए, उतने से भी आपका घर पवित्र हो जाएगा। जो भी कन्याएं मिलती हैं, ये सोच के न आप कन्या पूजन मत रोकिए कि 9 नहीं मिल पाने, जितनी मिले आप उतनी ले आइए, घर में पूजन करिए। आज अष्टमी का दिन है। आज जैसा कि आप जानते हैं, जब से मैंने ये चैनल शुरू किया, अगर आप जानते होंगे, पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो ज़रूर जानते होंगे, मैं एक चीज़ बताती हूँ आप सभी को कि आज सुहाग सामग्री ज़रूर आप किसी देवी मंदिर में चढ़ाएं। अगर संभव हो तो आप देवी मंदिर में एक चुनरी, सिंदूर, बिंदी, महावर, मेहंदी और काजल, ये सब ले जाकर के किसी देवी मंदिर में आप चढ़ाएं। इसे चढ़ाने से अखंड सौभाग्यवती बनती है महिलाएं। देवी भागवत पुराण में भी लिखा हुआ है कि देवी अगर अष्टमी के दिन विधि विधान से देवी को पूजा जाए तो इससे महिलाएं वैधव्य को नहीं प्राप्त होती है। तो बहुत उत्तम है ये करना। और दूसरी चीज़ बता दूं कि आज अष्टमी है, माँ महागौरी की पूजा करेंगे। माँ महागौरी की पूजा कब से है, तो आज का श्रेष्ठ समय है माँ महागौरी की पूजा का 6:05 से और 7:34 तक। तो सुबह के समय यही मुहूर्त है। आप इस मुहूर्त में आप माँ महागौरी की पूजन कर लीजिएगा, उनकी पूजा कर लीजिएगा। कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे माँ महागौरी की पूजा में आपको ये ध्यान देना होता है कि आप महागौरी की पूजा में आज के दिन नारियल का प्रयोग करेंगे। नारियल आप भोग स्वरूप जरूर चढ़ाएंगे। आप नारियल किसी देवी मंदिर में जाकर तोड़ सकते हैं, सूखे नारियल के गोले का भोग लगा सकते हैं। हवन में पूर्णाहुति के तौर पे सूखे नारियल आप देवी को चढ़ा सकते हैं। तो ये सब विशेष बातें आप माँ महागौरी की पूजा में जरूर ध्यान रखें। अब बात कर लेती हूँ कि अष्टमी में आपको कैसे अष्टमी पूजन करना है। तो दोस्तों देखिए, आज अष्टमी में विशेष पूजा माँ की होती है, और अगर आप चाहे रोज हवन करते हैं तो छोटा हवन आप रोज कर सकते हैं, नहीं तो आप कभी कभी जब आपका मन होता है तो हवन करते हैं, तब आप 9वीं में या अष्टमी में एक दिन विधिवत हवन करें। हवन करें, आप पूरे जितने जप का संकल्प लिए हैं, दुर्गा सप्तशती पाठ करने का संकल्प लिए हैं, आप जितने पाठ या दुर्गा सप्तशती या जितनी चीज़ों का संकल्प लिए हैं, पहले वो पूर्ण, जैसे मान लीजिए आप रोज 11 माला जपते हैं, 5 माला, 3 माला, तो जितने माला आप जपने का संकल्प लिए हैं, शाम का इंतजार मत करिए, हवन से पहले आप उतनी माला जप कर खत्म करिए। अगर आप कन्या पूजन की करने वाले हैं तो आप पहले अपने घर में हवन करिए, पहले अपने घर में विधिवत हवन करिए। हवन में देखिए केवल घी से भी हो सकता है, या फिर आप हवन सामग्री बना सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हवन सामग्री जो बाजार से खरीद के लाते हैं वो तो हम ला सकते हैं, लेकिन बेहतर होता है जो घर पे हम चीज़ बनाते हैं, क्योंकि हम कभी कभी ध्यान नहीं देते हैं। असल में वो हवन सामग्री हमारे देवताओं का हविष्य यानी भोजन होता है, इसलिए इस बात का बहुत विशेष आप लोग ध्यान रखिएगा कि हवन सामग्री घर में बनाएं। विशेष 3 चीज़ें ही हवन सामग्री में पड़ती है, जैसे एक कटोरी में तिल ले लीजिए, उसके तिल के आधा आपका रहेगा चावल, और चावल के भी आधा रहेगा जौ, तब जाकर आपकी जो हवन सामग्री है वो पूरी बनती है। अगर आप जौ अधिक कर देते हैं तो दरिद्रता आएगी, अगर आप चावल अधिक कर देते हैं मतलब बीमारी, दरिद्रता, कर्ज समस्याएं आती है। इसलिए इस विशेष बात का आपको ध्यान अनिवार्य रूप से रखना है। और छोटा हवन आप लोग घर में, मैं बहुत बार आप लोगों को बताई हूँ, आप कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से आप हवन पूजन कर सकते हैं। तो किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आने वाली है आपको, बल्कि आप बहुत अच्छी तरीके से हवन कर लेंगे, अष्टमी का पूजन कर लेंगे। हवन पूजन करने में एक विशेष चीज का आपको ध्यान और रखना है कि माँ के मंत्रों का जप आप करते रहिए। तो चलिए दोस्तों, अष्टमी पूजा से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारियां थी मैंने पूरा प्रयास किया आपको देने की। अब चलती मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।